तुम्हारे बार बार अनुग्रह करने पर, तुम्हारी बार बार विनती करने पर, तुम जब बार बार प्रार्थना करते हो, जिद करते हो, जताते हो, तो वो क्यों न तुम्हें देगा? वो कैसे जानेगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो ना? ईश्वर कैसे जानेगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? जब तुम बार बार विनती करते हो, जब तुम बार बार प्रार्थना करते हो, जब तुम बार बार अनुग्रह करते हो, जब तुम बार बार उसके सत्य वचन को में उसकी महिमा करते हो, तो क्यों ना देगा वो? क्यों ना देगा? क्योंकि ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर पिता है, ईश्वर परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर। परम माने सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा। पिता माने भगवान। एक बच्चों का पिता उनका भगवान है ना। जो पिता देता है वही बच्चे खाते हैं ना। तो एक पिता बच्चों का भगवान है, परमेश्वर। परम, परम माने अच्छा, स्वर माने शब्द। ईश्वर का सबसे अच्छा स्वर जो बोलता है, विश्वास करके बोलता है और सच से बोलता है और बार बार विनती करता है, अनुग्रह करता है, तो ईश्वर देता है। क्योंकि ईश्वर के सत वचन ने यहाँ पे हमें ईश्वर के प्रति विश्वास रखना, ईश्वर से के प्रति प्रेम रखना, ईश्वर पे भरोसा रखना सिखाया है, बताया है हमें कि ईश्वर पे भरोसा रखने से ही तुम्हारा कल्याण है। किसी मनुष्य पे भरोसा रखने से नहीं है, किसी सांसारिक चीज़ों पे रखने से नहीं है, किसी मंदिर, पंडित, पूजा, नबी, मूर्ति, कर्मकांड, यात्रा, जप, तप, व्रत पे तुम अगर विश्वास रखोगे तो कल्याण नहीं है। यहाँ पे सत्य वचन ने, ईश्वर के पवित्र वचन ने, जो ईश्वर ने प्रकट किया पृथ्वी पे, जब मनुष्य उस वचन को स्वीकार करता है और उस स्वीकार करता है उस वचन को कि वचन जीवित वचन, जो ईश्वर ने अपना सत्य का वचन जीवित किया है, कि क्योंकि ईश्वर सत्य के साथ है तो वचन भी जीवित है ना। ईश्वर जीवित है अपने सत्य वचन के साथ। तो जो विश्वास करता है कि ईश्वर ने अपना वचन जीवित रखा है, जैसे बोला भी गया है कि धरती ब्रह्मांड में दो पार्ट है, एक नीचे एक ऊपर, है ना। मगर बचेगा वही जो किल्ली के साथ हो जाए ना। तो ईश्वर, किल्ली कौन है? सत्य वचन। ईश्वर का वचन ही किल्ली है। जो गेहूं चक्की के दो पार्ट होते हैं, बीच में एक लकड़ी टाइप की लगी रहती है जिसको ओला बोलते हैं, है ना। दोनों पार्टों ने सपोर्ट ले रखा है, दोनों पार्टों की ताकत वही है ना। उसी का आधार लेके चक्की घूम रही है ना। मगर बचेगा कौन सा गेहूं, कौन सा गुण बच जाएगा? जो किल्ली है ना, किल्ली के साथ हो जाएगा। तो यही कि ब्रह्मांड में दो पार्ट है, एक ऊपर एक नीचे ना। तो जो ईश्वर के सत्य वचन के साथ और जो सच्चाई के साथ खड़ा हो जाएगा, जो सच्चाई पे चलेगा, अपना मन दृढ़ करेगा और सत्य के अनुसार, क्योंकि ईश्वर सत्य है, ईश्वर धर्मी है, ईश्वर परम है, परमेश्वर है, शब्द है ईश्वर का। स्वर माने वाणी, जिसकी वाणी अच्छी है, जो विश्वास से बोलता है, तो वो बच जाएगा। तो यहाँ पे हमें सत्य वचन, ईश्वर का वचन, पवित्र वचन, जो ईश्वर ने पृथ्वी पे प्रकट किया और उसने सारे जगत के लिए
वो काम किया जिससे जगत में जो विश्वास करेंगे उनका उद्धार होएगा ना। तो उद्धार कब होगा? जब ईश्वर पे विश्वास करोगे ना। किसी मनुष्य पे, पंडित, नबी, यात्रा, व्रत, पूजा पाठ, कर्म कांड पे नहीं, है ना। विश्वास से ही ईश्वर के विश्राम में मनुष्य विश्राम, ईश्वर का विश्राम, शांति, आनंद, सुकून, मुक्त का जीवन, है ना, मुक्ति मार्ग बोलते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें तभी मिलेगी जब आप ईश्वर के वचन को स्वीकार करोगे और उस पर चलोगे। क्योंकि वचन ने बोला है कि तुम बुरे होगे भी ना। एक मनुष्य का चाल चलन क्या है? लालच, लोभ, है ना, पाप, है ना, गलत चीज़ें, है ना, माया है, कई चीज़ें है ना, लोभ है, लालच है। तो इन सब चीज़ों जब मनुष्य में है तो इतना बुरा हो के भी मनुष्य अपने बच्चों को अच्छा देता है ना, अच्छा खाने के लिए देता है, अच्छा पहनने के लिए। कोई नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को गलत खिलाऊं ना। क्योंकि संत वचन के मुंह से वचन प्रकट हुआ कि तुम बुरे होके भी अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हो, है ना। तुम चोरी चपाटी करके, नौकरी पेशा करके, नौकरी में 420 करके अपने बच्चों को अच्छा खिला सकते हो ना। तुम यानी मतलब तुम बुरे हो और तुम बुरे होके भी अपने बच्चों को अच्छा खिलाते हो। तुम्हारा बच्चा मांस मांगे तो तुम सांप तो नहीं देते, है ना। तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगे तो तुम कंकड़ तो नहीं देते, है ना। बर्गर दे देते हैं, कुछ अच्छा खाने को लिए देते हैं ना। तो तब तुम गलत काम करके अपने बच्चों को अच्छा दे सकते हो, देने की इच्छा रखते हो। तो जो ईश्वर है, परम ईश्वर है जो स्वर्ग में है, जब तुम बार बार उससे अनुग्रह करोगे, विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, उसके सत्य वचन पे टिक के कि तू ही सत्य है, तू ही धर्मी है, तू ही क्षमा का सागर है, तू ही दयालु परमात्मा है, तू ही वो सामर्थ्य है जो मुर्दे में अपनी सांस फूंकता है और मुर्दा चलने लगता है। तो ही वो ईश्वर है जो सूखी लकड़ी पे हाथ रखता है उस पर कलियां आ जाती है। तो ही वो ईश्वर है जो हर एक बीमारी को नाश कर देता है, टीबी हो, कैंसर हो, रसोली हो। जब तुम विश्वास से बोलोगे तू ही तो है वो पिता जो गरीबी घटी से निजात दे देता है। आप ही तो है वो पिता जो दैविक देवी देवताओं के रोगों से, है ना, तापिक रोग से, छल कपट से, कर्म कांडों से, भ्रम भ्रांतियों से निकालते हो ना। तो जब तुम अनुग्रह करते हो, जब तुम बार बार विनती करते हो, ईश्वर को बार बार भोजन देते हो। बार बार भोजन देने का मतलब है विनती प्रार्थना करना, है ना, बार बार, सुबह, दिन, शाम, है ना। तो जो इस रास्ते पे चले हैं, जिसने सच्चाई को ग्रहण किया है और विश्वास करते हैं और ईश्वर से जताते हैं कि ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, परमेश्वर, परम पिता, खुदा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, पर तेरे सत वचन से, तेरे सत वचन को थामे हुए हो। हम बुरे होके भी अपने बच्चों को अच्छा खिला देते हैं, तो हमारा पिता है, क्यों तू ना अच्छा देगा ना। तो ईश्वर जब आप अनुग्रह करते हैं बार बार तो ईश्वर देता है। क्योंकि एक दृष्टांत है कि मनुष्य, दो दोस्त थे, है ना। अब उसकी फैमिली भी थी। अब एक दोस्त थोड़ा
पैसे से उससे गरीब था, है ना। और रात का वक्त था, दोस्त अपने मित्र जो है अपने परिवार के साथ अपने बिस्तर पे लेट गया बच्चों के साथ, और रात को जो दूसरा मित्र था उसके यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है, और उस पर कुछ भी नहीं होता, इतना खाना पीना, है ना, रोटी भी नहीं थी, वो कैसे बड़ी मुश्किल से अपने दिन चला रहा था ना। तो चला रहा था तो रात को कोई उसको पास आ गया, उसका रिश्तेदार आ गया। अब रिश्तेदार आ गया तो भाई मेहमान को तो खाना खिलाना पड़ता है ना। यार नहीं खिलाए तो क्या, अब वो मेहमान को बोला आप यहाँ पे रुको, बैठो, मैं आ रहा हूँ ना। और सीधे अपने मित्र के यहाँ रात को, थोड़ा देर रात को वो मित्र के यहाँ गया, क्योंकि मेहमान भी देर रात को आया था ना, रिश्तेदार भी ना। तो अपने मित्र से अनुग्रह कर रहा है, मित्र तूने दरवाज़ा बंद कर दिया? मित्र कह रहा हाँ मैंने तो दरवाज़ा बंद कर दिया। कह रहा मित्र दोस्ती तो सिर्फ बाहर की है, परिवार में अंदर की थोड़ी है दोस्ती, है ना। दोस्ती तो सिर्फ बाहर की है। उसने विश्वास किया, मित्र ऐसी बात है कि मेरे घर पे कोई रिश्तेदार आ रखे हैं और देर लेट आए, है ना, तो मुझे रोटी चाहिए, मुझे ना रोटी चाहिए ताकि मैं उनको खाना खिलाऊं, क्यों भूखे प्यासे आए होंगे ना। तो मित्र कहता है नहीं नहीं ऐसा है, मैं बिस्तर पे लेट गया हूँ, हमारी दोस्ती है मगर बाहर की है, इसलिए दोस्ती भी हमेशा बाहर की रखो, अंदर की नहीं ना। हमें सीखने को मिलता है ईश्वर के वचन में ऐसे है कि ईश्वर के पवित्र वचन ने जो हमें सिखाया है, जो उस पर हम मन करते हैं आत्मा से, तो आत्मा से बढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा से बढ़ते हैं, विश्वास आता है हमें, हम ईश्वर से विनम्र प्रार्थना करते हैं, बार बार करते हैं, तो क्यों ना ईश्वर हमें देगा। तो इस दृष्टांत से हमें पता लगता है कि सतवचन ने ऐसी, जब बार बार आप विनती करोगे, मेरे नाम से करोगे, मुझ सत्य के वचन से करोगे, तो क्यों ना ईश्वर देगा, है ना। आपके विश्वास से मिलेगा, मेरे नाम से मांगो मिलेगा, जब आप बार बार विनती करते। जब वो दोस्त उसके दरवाजे पे खड़ा हो गया, कई बार उसने विनती की, ऐसी ऐसी बात है, मेरे यहाँ रिश्तेदार आ रखा, रोटी चाहिए ना, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। नहीं भाई जो भी है तेरा टुकड़ा मुकड़ा बचा है ना, वो दे दें ताकि मैं मेहमान को खिलाऊं, वो भी रात को आराम से लेटे, है ना। तो उसने कहा मैं बिस्तर पे लेट गया हूँ बच्चों के साथ, मैं नहीं उठ सकता, है ना। तो जब ऐसे बार बार वो अनुग्रह कर रहा था, वो बार बार अंदर से ही बोला था भाई टाइम हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया, अब नहीं ना। तो जब वो दोस्त बार बार एक दोस्त को दोस्त मानकर किसी और के दरवाजे पे क्यों नहीं गया वो, है ना, मगर उस दोस्त के दरवाजे पे ही आया, और लास्ट में दोस्त के उस मित्र ने, उसके परिवार ने, सब ने, बच्चों ने भी बोला दे दो, है ना। वो बार बार विनती करा, इसका मतलब वो हकदार है, वो हकदार है, उसे दे दो, कोई बात नहीं है ना। तो जो हकदार है, तो हकदार कौन है? जो ईश्वर पे विश्वास करता है। तो मित्र ने भी, मित्र के परिवार ने भी बोला यार खड़ा हो जा, दे दे, दरवाज़ा तो खोलना है, उसका काम चल जाएगा, उसका रिश्तेदार खाना खा लेगा, यह एक विश्वास से आया है ना। तो ये इसको बोलते हैं विश्वास ना। तो जो बार बार अनुग्रह करता है ईश्वर पे, ईश्वर से बार बार विनती प्रार्थना, वो मित्र गया, उसने दरवाज़ा खोला, वो रोटियां निकाली जो उसकी रात की बची हुई थी टोकरियों पे, और टोकरी भर के दाल दूल भी जो भी रही होगी, तो उसने अपने मित्र को दिया, है ना। और मित्र लेके गया, उसने अपने मेहमान को खिलाया, मेहमान तृप्त हुआ और आराम से सो गया ना, समझ रहे। तो ऐसे ईश्वर भी हमें देता है, जब हम बार बार अनुग्रह करते हैं, हम ईश्वर से प्रेम करते हैं,
ईश्वर को ढूंढते हैं सत्य वचन के नाम में, उसके वचन के नाम में, पवित्र वचन, क्योंकि ईश्वर ने अपना पवित्र वचन पृथ्वी पे जीवित किया है। सब कुछ नाश हो जाएगा, पर जो जीवित वचन के साथ है, जो जीवित वचन है, जैसे जीवित वचन जीवित किया गया, जैसे सत्य वचन को जीवित रखा गया, और सत्य हमेशा ईश्वर के साथ है ना। जैसे बोला भी है सत्य ने कि मैं उत्पत्ति से तेरे साथ हूँ। जैसा प्रेम तेरा और मेरा उत्पत्ति है ना, जब उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या समझते आप? ब्रह्मांड की रचना हुई, नर नारी की रचना हुई, पृथ्वी आकाश है ना, 6 दिन में पृथ्वी रची गई ना, सातवां दिन ईश्वर ने विश्राम किया ना। तो ऐसे उन्होंने हमें ईश्वर पे विश्वास करना सिखाया ना। तो किसी बाबा पे, नबी पे, पंडित पे, कर्मकांड पे, पूजा पे, जप पे, तप पे, यात्रा व्रत नियम पे उन्होंने हमें नहीं सिखाया चलना। ब्रह्म भ्रांतियों में रहना उन्होंने नहीं सिखाया, कर्म कांडों में रहना उन्होंने नहीं सिखाया, मनुष्य पे भरोसा रखना उन्होंने नहीं सिखाया। क्योंकि जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जो ईश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, तो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जो ईश्वर के वचन को मानते हैं, तो ईश्वर से प्रेम करते हैं। हम क्यों ना बार बार प्रार्थना करें, कहीं पे कमी है, घटी है, परिवार में कोई परेशानी है, क्यों ना हम एक दूसरे के लिए विनती और प्रार्थना करें। क्यों हम अपना मन इधर उधर भटकाए, जब हमारा गुरु ईश्वर का पवित्र वचन, जीवित वचन हमारे संग में, हमारा जीवते गुरु, निराकार गुरु हमारे संग में हमारी अगुवाई करते हैं, क्यों ना हम अपने गुरु के पीछे चलेंगे, अपने ईश्वर के पीछे चलेंगे, गुरु की सिखलाई में चलेंगे। क्यों हम झूठे नबियों पे, पंडितों पे, कर्मकांडों पे, कुरंतियों पे विश्वास करेंगे। हमें नहीं करना किसी पे विश्वास, हमें करना है विश्वास तो अपने परमात्मा पे करना है, जो जगत का पालनहार है, सृजनहार है परमात्मा, और उसमें पवित्र, उसका पवित्र वचन है। तो जो पवित्र वचन को स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं ईश्वर पे, तो उनका भला ही है, अंततः उनका भला ही है और भलाई होना है। क्योंकि वो विश्वास की प्रार्थना ना, विश्वास की विनती, विश्वास की लड़ाई लड़ते हैं ईश्वर से। परमात्मा तू ही है, तेरे अलावा कोई नहीं है। तेरे सत्य वचन में, जिस वचन को तूने जीवित किया, मैं उनके मार्गदर्शन में आया हूँ। क्योंकि उस वचन ने बोला ही, मैं ही सत्य हूँ, मतलब सच भी मैं ही हूँ, मैं ही मार्ग हूँ। मार्ग का मतलब होता है गुरु। मैं ही वो मार्ग हूँ जो तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगा। अब मैं ही तुम्हारे अंदर का आत्मा हूँ। तो सत्य ही हमारा आत्मा है कि सब कुछ नाश हो जाएगा हमारे शरीर में, मगर एक हमारे शरीर में बचा रहेगा। तो क्या? प्राण बचा रहेगा ना, समझ रहे? प्राण बचा रहेगा, बाकी सब कुछ मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। मगर मैं ही सत्य हूँ, तो हमारे अंदर क्या है? आत्मा और प्राण, यही सत्य है, यही रहेगा। आत्मा की यात्रा अनंत है, पर तब है जब सत्य को नहीं जाना। मगर जिसने सत्य को जान लिया तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। ठीक है, बहुत बड़ा ईश्वर ने यहाँ पे हमें सिखाया, समझाया, और ईश्वर ने सत्य का बलिदान दिया हमारे लिए ना। तो जो हम सत्य पे विश्वास करते हैं, है ना, एकमात्र ईश्वर ने सत्य को हमारे लिए बलिदान कर दिया। जो विश्वास करते थे उनका उद्धार। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला परमात्मा के वचन से। धन्यवाद करते हैं, नमस्कार। सबको आशीष ईश्वर दे चुका, उन्नत तरीके सबके मनों को अच्छा दृढ़ कर चुका ना। धन्यवाद।